हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं। अपने वाकपटु भाषणों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद योगी जी ने 19 मार्च 2017 को राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में ली थी और तब से लगातार वो अपनी सेवा कर रहे हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम कई बार सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की घोषणा हुई तो ज़्यादातर समय वह सुर्खियों में रही। योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व विचारधारा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, लेकिन संसद में योगी आदित्यनाथ द्वारा हिंदुत्व के अलावा अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि वो एक कुशल वक्ता भी हैं। आज के वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाली गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे, और उनकी माता का नाम सावित्री देवी है। योगी आदित्यनाथ 3 बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद अपने माता पिता की 7 संतानों में से 5वें संतान हैं और उनके 2 और छोटे भाई भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने 1977 में टिहरी के गाजा के स्थानीय स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की और 1987 में यहीं से 10वीं की परीक्षा पास की। 1989 में उन्होंने श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1992 में उन्होंने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की है। कोटद्वार में उनके आवास के दौरान उनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें उनका स्नातक प्रमाण पत्र भी था। इस कारण गोरखपुर से विज्ञान में स्नातकोत्तर करने का उनका प्रयास विफल हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से ऋषिकेश में स्नातकोत्तर विज्ञान में प्रवेश लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव और प्रवेश के संबंध में परेशानी के कारण उनका ध्यान भटक गया। 22 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बन गए थे। 1993 में योगी जी गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए थे और यहाँ आकर वे अपने चाचा महंत अवैधनाथ की शरण में गए और उनसे दीक्षा भी ली। 1994 में वे पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद उन्हें वहां का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद उन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। योगी जी का राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में की जाती थी। योगी आदित्यनाथ पहली बार 1998 में गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए थे और तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। उस समय योगी आदित्यनाथ लोकसभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर सीट से चुनाव जीत रहे हैं और वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद सदस्य भी बने हैं। 1999 में वह गोरखपुर से फिर से सांसद चुने गए। 2004 में उन्होंने तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में 2 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके चौथी बार लोकसभा पहुंचे। 2014 में वे फिर से 2 लाख से अधिक मतों से जीतकर 5वीं बार निर्वाचित हुए थे। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद भी सौंपा गया।
2008 में योगी आदित्यनाथ पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था। हमलावरों ने योगी आदित्यनाथ के काफिले को घेर लिया था और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के छात्र नेता अजीत सिंह के 13वीं में जा रहे थे, जिनकी कुछ अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात का मौसम हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ रोज सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि योग और ध्यान के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। वह सुबह हठ योग करते हैं जो 2 घंटे तक चलता है। योगी को गायों से बहुत प्रेम है, जिसके कारण वह सुबह के नाश्ते से पहले गायों को खाना खिलाते हैं और योग और प्रार्थना करने के बाद गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। योगी जी हिंदू युवाओं के एक सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं और उनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। साल 2022 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक सामाजिक संगठन बनाया, जो हिंदुत्व को समर्पित युवाओं का एक समूह है। योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान 19 फरवरी 2020 को सदन में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लखनऊ में हुई हिंसा और उसमें मारे गए प्रदर्शनकारियों पर अपने ही अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला था। सीएम के इस बयान पर काफ़ी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि राजनेता अपनी बेटियों को उनके बीच भेजते हैं जो भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। यूपी में दंगा नहीं हुआ, अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो वो जिंदा कैसे बचेगा? पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, उपद्रवी अपने आप से मरे हैं। इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ का एक और बयान बहुत विवादास्पद रहा। जब 22 जनवरी 2020 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित रैली में ये बयान दिया था। उनके इस बयान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ा ऐतराज़ जताया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं। महिलाएं कहती हैं कि पुरुष बोलते हैं कि अब हम अक्षम हो चुके हैं और तुम जाकर धरने पर बैठो। आदित्य योगीनाथ ने एक बार केजरीवाल को लेकर भी बहुत विवादित टिप्पणी की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सबसे बड़ा अजूबा दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं हो गए हैं। पता ही नहीं लगता कि वे मुख्यमंत्री हैं या धरना मंत्री। क्या मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना चाहिए? जब कोई सुधरता नहीं है, इसलिए लोग उसे कहते हैं कि लतखोर। हर व्यक्ति फिर अपने तरीके से उसका जवाब देता है। इसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मेरठ में एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर कांग्रेस बीएसपी एसपी को अली पर विश्वास है तो उन्हें भी बजरंग बली पर विश्वास है। योगी जी के इस बयान की भी बहुत चर्चा हुई थी। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत दर्ज करा दी थी। यूपी की सत्ता संभाले योगी आदित्यनाथ को कुछ ही वक्त हुआ था कि 3 जून 2017 को प्रसारित एक टीवी कार्यक्रम में भी वे कुछ ऐसा बोल गए थे जिसे लेकर विपक्ष कई बार उन्हें निशाना बनाता रहा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी सीएम के उस बयान को मुद्दा बनाया गया। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे वो बेरोजगार तो होंगे ना, लेकिन रोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी। मनरेगा उनके लिए ही है। वो लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। एक बार योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा था कि जब मैं पश्चिमी यूपी को देखता हूं तो उसके सामाजिक ढांचे और जनसांख्यिकी देखकर मुझे पछतावा होता है। 19 जनवरी 1990 को हिंदुओं को सामूहिक तौर पर कश्मीर से पलायन करना पड़ा था। वहां एक नरसंहार हुआ था। माताओं और बहनों के सम्मान को खुले तौर पर बेआबरू किया गया था। ऐसी स्थिति अगर हमने कहीं देखी है तो वह या तो बंगाल में है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक बार योगी जी ने मदर टेरेसा को भी ईसाईकरण का जिम्मेदार ठहरा दिया था। 20 जुलाई 2016 को यूपी के बस्ती में योगी आदित्यनाथ ने एक कॉलेज परिसर में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में मदर टेरेसा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद हुआ करते थे और उनकी छवि कट्टर हिंदू नेता की थी। उन्होंने कहा था, मदर टेरेसा जैसे लोग कभी भारत का ईसाईकरण करने का काम करते हैं तो कभी फादर बनकर यही लोग हिंदुओं को दफनाने की साजिश करते हैं।
एक बार 4 नवंबर 2015 को योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोला था। उन्होंने आतंकवादी हाफिज सईद से किंग खान की तुलना करते हुए कहा था कि शाहरुख और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश के बहुसंख्यक उनकी फिल्मों का बायकॉट कर दें तो दूसरे मुसलमानों की तरह वो सड़क पर आ जाएंगे। इसी तरह सूर्य नमस्कार को लेकर भी उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था। 9 जून 2015 को योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा था कि जिन लोगों को योग से दिक्कत है उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जिनको सूर्य में भी सांप्रदायिकता नजर आती है, मैं उनसे विनम्रता से कहूँगा कि वो समुद्र में जाकर डूब जाएं। सूर्य नमस्कार योग है, इससे मन शुद्ध होता है। सूर्य देव सभी को बिना भेदभाव के एक नज़र से देखते हैं। जिसे आपत्ति है वह या तो समुद्र में जाकर डूब जाए या फिर अंधेरी कोठरी को ठिकाना बना ले। उन्हें सूर्य से रोशनी भी नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय पर। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।